नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई की नगरी में फिर से आपको वेलकम। चलिए आप लोग को आज मैं बताने जा रहा हूँ परिमेय 6.8, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, इस क्वेश्चन का जितना भी तारीफ करूँ उतना भी कम है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको समझिए और इसको कीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिमेय 6.8। तो देखिए दोस्तों, बोला है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये हुबहू क्या है, पाइथागोरस परिमेय है। चलिए मैं समझाता हूँ और आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या किए कि एगो समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोले तो जिसमें 90 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ ABC बड़ा त्रिभुज, तो देखिए एगो मैं समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। ठीक है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज बना लिए जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री भी कोण B बराबर 90 डिग्री दे दिए। उसके बाद रचना की, थोड़ा सा देखिए रचना क्या किए कि AC पे एगो लंब डाले। क्या लंब डाले कि BD लंब AC, वही मैं लिखा हूँ BD लंब AC डाला। ठीक है, वो रचना क्यों किए, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करने में आसानी हो। ठीक है, और ये रचना के बिना हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते थे, इसलिए रचना किए। यहाँ पे हम लोग एगो 90 डिग्री का लंब दे दिए। अब लंब दे दिए तो दो को और छोटा छोटा त्रिभुज में डिवाइड हो गया, इसलिए यहाँ पे नाम दे दिए। एगो ये त्रिभुज देखिए ABD और दूसरा BDC, दो को त्रिभुज में डिवाइड हो गया। और एगो देखे तो बड़का त्रिभुज, मतलब बाबू अगर बात बोले तो इसमें 3 त्रिभुज है, एगो ABC बड़का त्रिभुज और दो को छोटा छोटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे होगा। प्रमाण त्रिभुज ABD, देखिए ABD ये छोटका त्रिभुज के लिए एगो त्रिभुज ABD, और उसके बाद क्या किए, बड़ा त्रिभुज लिए ABC। ठीक है, दो त्रिभुज लिए, एक क्या लिए, एक छोटा त्रिभुज ABD और एक बड़का त्रिभुज ABC। तो दोस्त यहाँ पे देखिए ABD में बोले तो कोण D बराबर 90 डिग्री है। दूसरा में अगर बोले तो बड़ा त्रिभुज के लिए ABC में देखिए कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। बोले तो देखिए बड़ा त्रिभुज ADB, छोटा त्रिभुज को ABD, यहाँ पे देखिए कोण 90 डिग्री है, D बराबर कोण 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ABC में, बड़ा त्रिभुज में देखिए कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, वही मैं लिखा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि कोण A, एंगल A, ये दोनों त्रिभुज के लिए आ रहा है, एक छोटा त्रिभुज के लिए भी आ रहा है और ये जो बड़ा त्रिभुज के लिए भी आ रहा है। मतलब एंगल A बराबर क्या होगा, मतलब कोण A बराबर कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा त्रिभुज के लिए भी है, बड़ा त्रिभुज के लिए भी है। तो वही लिखा हूँ दोस्त, क्या लिखा हूँ, BAD बराबर BAC कॉमन। देखिए वही लिखे BAD बराबर CAB, या CAB लिखिए या BAC लिखिए, बात बराबर ही कॉमन लिख दिए, मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है, दोनों त्रिभुज के लिए आ रहा है। उसके बाद क्या किया, देखिए दोनों हमको एंगल से मिला, एंगल मतलब A समरूपता से, दो को कोण मिलता है तो हम लोग A समरूपता से लिखते हैं। तो त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। अब समरूप जब हो गया तो हम लोग साइड मतलब भुजा सब भी हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए AD बाई AB, देखिए ये त्रिभुज AD बाई AB, मतलब छोटा त्रिभुज के लिए AD लिए, बड़ा त्रिभुज के लिए AB लिए। नेक्स्ट क्या लिए, AB बाई AC, देखिए छोटा त्रिभुज के लिए AB लिए और बड़ा त्रिभुज के लिए AC लिए। ठीक है, मतलब देखिए AC क्या है, बड़ा त्रिभुज के लिए कर्ण है और AB छोटा त्रिभुज के लिए कर्ण है, क्योंकि लंब तो ये हो गया ना, आधार ये हो गया। और ये आप लोग स्टेटमेंट जानते होंगे कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण होते हैं। तो ये देखिए ये कर्ण हो गया, तो इसका कर्ण छोटा त्रिभुज के लिए ये हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वही मैं लिखा हूँ। अब आप देखिए कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, की दी गई AD इंटू AC लिख दिए। देखिए डॉट मतलब इंटू ए होता है, और AB और AB क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिए, इसको समीकरण 1 माने। अब हम लोग देखिए A को हम लोग ले आए AB का स्क्वायर, यहाँ पे AB का स्क्वायर। तो ठीक हम क्या बोले कि कभी भी अगर परिमेय में अगर एक चीज़ हम लोग दिखा दिए तो दूसरा हम लोग डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिख देंगे, एक लाइन, और हम लोग दूसरा चीज़ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए हम लिखें, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या,
वही वाला देखिए, जब हम लोग ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को समरूप किए तो फिर एक बार ये छोटका त्रिभुज और ये पूरा बड़का त्रिभुज को भी समरूप करना पड़ेगा। जैसे BDC और त्रिभुज ABC, ठीक है। तो उसी तरह हम लिख दिए BDC मतलब ये छोटा त्रिभुज समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है, दोनों लिख दिए। अब उसका भुजा भी दिखा दिए, साइड भुजा जो बोले थे। देखिए CD, ये देखिए CD बराबर CD बाई BC, CD छोटका त्रिभुज के लिए, BC बड़का त्रिभुज के लिए, ठीक है। अब BC छोटा त्रिभुज के लिए और AC बड़ा त्रिभुज के लिए, क्योंकि देखिए अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा ना। और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होगा, कर्ण। तो छोटा त्रिभुज के लिए कर्ण ये हो गया और बड़ा त्रिभुज के लिए कर्ण ये हो गया, तो वही लिख दिए। अब यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिला कि CD इंटू AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और BC इंटू BC, तो क्या हो जाएगा BC इंटू BC का स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। देखिए समीकरण 1 में क्या है कि AC एक तरफ लिख दिए प्लस CD इंटू AC, देखिए वही दोनों एक तरफ लिख दिए। उसके बाद AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर बराबर में उधर लिख दिए। मतलब देखिए स्क्वायर को स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे और जो विदाउट स्क्वायर है उसको एक साइड लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए AC और AC कॉमन ले लिए, 2 AC था, एगो AC कॉमन ले लिए, तो बचा क्या AD। देखिए यहाँ पे AC है, यहाँ पे AC है, दोनों AC को हम लोग कॉमन ले लिए, तो बचा क्या AD और CD, तो AD प्लस CD, ठीक है, बराबर ये जो इधर वाला था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख दिए। नेक्स्ट में क्या किए कि अब देखिए AC को तो लिख दिए AC, लेकिन अब देखिए यहाँ पे समझिए AD प्लस CD, देखिए A से लेके D और प्लस कर रहे हैं C से लेके D। तो दोस्तों अगर इसको पूरा जोड़ देंगे तो हम लोग डायरेक्ट AC नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको जोड़ दिए तो लंबा हो गया, तो क्या हो गया A से लेके C तक, मतलब AC इंटू AC कर दिए। अब AC क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर ये जो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये दोस्त मेरा पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए देखिए जो बोला था वही हम लोग प्रूव कर दिया, कुछ नहीं करना है। इसको थोड़ा सा घर में 2-3 बार रिवीजन कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को बोल तो रहे हैं, जितना तारीफ करें उतना कम है, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से समझिए और इसको करके ही जाना है एग्जाम में। ये 99% चांस है 2025 के लिए, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 99% चांस है। इसलिए दोस्त इसको बढ़िया से कीजिए। मैं एकदम बारीकी से बताया हूँ, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ, एकदम धीरे धीरे बताया हूँ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट परिमेय में आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं परिमेय 6.9 में। चलिए ये हम लोग का आखिरी परिमेय है, हम लोग 3 परिमेय अभी तक बना चुके हैं, अब ये चौथा परिमेय है 6.9, ठीक है। ये परिमेय हम लोग को बोलता है क्या है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिमेय है, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग कुछ ही ऐसा परिमेय है, 4 परिमेय जो एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए परिमेय 6.9 समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा सम्मुख कोण मतलब समकोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग परिमेय 6.8 पढ़े पाइथागोरस परिमेय, उसी के आधार से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। और वही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा चीज़ सेम है। उसमें हम लोग पाइथागोरस परिमेय सिद्ध किए थे, इसमें 90 डिग्री को हम लोग को सिद्ध करना होगा, ठीक है। जो ये कौन है, ये 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज छाप लिया हूँ ABC, ये एक त्रिभुज छापे, ठीक है। उसके बाद देखिए माना कि त्रिभुज ABC में क्या हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही लिखे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिए। तो हमें सिद्ध करना है, जो बोला है समकोण सिद्ध करना है, ठीक है। तो कोण ABC बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण B बराबर 90 डिग्री। तो चलिए दोस्तों इतना तक तो हम लोग काम कर लिए। अब इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए इसके अकॉर्डिंग एगो रचना किए, जस्ट इसी की तरह, ठीक है। रचना नहीं करेंगे तो हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। तो रचना क्यों किए, रचना करने के लिए हम लोग रचना इसलिए किए क्योंकि हम लोग को सिद्ध करने में आसानी हो, ठीक है। तो रचना किए क्या, इसी की तरह एक त्रिभुज, बगल में भी हम देखिए डॉट लाइन से छाप दिए, ठीक है। इसका ABC नाम दिए तो इसका नाम दे दिए PQR। अब दोनों नाम देने के बाद हम लोग क्या किए कि देखिए यहाँ B में कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे Q में हम लोग 90 डिग्री थे,
अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए हमको सिद्ध करना है इसको, रचना छेड़ेंगे इसको तो प्रूफ होगा ये त्रिभुज, ठीक है। अब ये त्रिभुज को हम लोग सारा चीज काम करेंगे तो हुबहू ये त्रिभुज क्या होगा, प्रूफ होता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जो रचना की है वो बोला लिए, देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहाँ पे रचना भी थोड़ा एक लाइन समझ लिए, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना किया, ठीक है। हाँ हमने पी क्यू आर की त्रिभुज रचना कर लिए, ठीक है। पी क्यू बराबर ए बी, मतलब समझिए पी क्यू बराबर ए बी, ये भुजा जितना बड़ा है ये भी भुजा उतना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिए, क्यू आर बराबर बी सी, हाँ क्यू आर बराबर बी सी, और कौन बी और कौन क्यू 90 डिग्री, ठीक है। तो वहीं पे लिख दिए कौन पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, कौन पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कोई प्रमाण करने में, प्रूफ करने में, ठीक है, सिद्ध करते हैं। चलिए प्रमाण समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज देखिए पी क्यू आर, ठीक है। उसमें क्या किए, कौन पी क्यू आर मतलब कौन क्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो वही लिख दिए पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। तो दोस्तों अगर 90 डिग्री है तो इसका हम लोग पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग लगा सकते हैं ना कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो वही लिख दिए, देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, कहाँ से आया दोस्त, न पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय हो गया तो अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए हमने ये भुजा मतलब पी क्यू की जगह हम लोग ए बी माने थे और क्यू आर की जगह बी सी माने थे, तो वही देखिए पी क्यू है ना, पी क्यू की जगह ए बी माने, तो वही पी आर का स्क्वायर लिख दिए। अब नेक्स्ट में क्या किए कि पी क्यू का स्क्वायर की जगह हम लोग ए बी को ले लिए, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर हमने रचना में माने ना कि ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है। तो कहाँ से आया, न रचना से। अब दोस्त देखिए यहाँ पी क्यू का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगर हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे वही लिख दिए, देखिए दिया है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब इधर वाला को हम लोग ये वाला लिख दिए ए सी स्क्वायर, ठीक है, इसका जगह ए सी स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, पी आर देखिए यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर था, ए सी का स्क्वायर था, दोनों तरफ से स्क्वायर हट गया, तो मेरा पास क्या मिला, पी आर बराबर ए सी। तो हम लोग को यही तो प्रूफ करना था साइड वाला एगो, तो यहाँ हम लोग को मिल गया पी आर बराबर ए सी, मतलब हम लोग ये भी जान गए कि ये कहाँ से किए, हम लोग यहाँ प्रूफ किए ना, ये बराबर ये पी आर बराबर ए सी, दोनों कर्ण को हम लोग बराबर दिखा दिए, ठीक है। अब बराबर दिखा दिए तो यहाँ तक बराबर दिखा दिए। अब पी क्यू बराबर ए बी, देखिए पी क्यू बराबर ए बी यहाँ रचना में दिया हुआ है तो वही रचना से, फिर क्यू आर बराबर बी सी रचना से, तीनों हम लोग भुजा क्या किए, बराबर आपस में दिखा दिए। अब तीनों भुजा बराबर दिखा दिए तो आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे सर्वांतमता से कि साइड मतलब एस 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 सर्वांतमता से, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, सॉरी समरूपता बोल रहे थे, क्या हो गया, समरूपता हो गया, ठीक है, मतलब समरूप हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दोनों में समरूप हो गया। अब क्या किए देखिए, अब हम लोग क्या किए कि ए बी सी पी क्यू आर, ये देखिए ना कौन बी और कौन क्यू आपस में सिपिसिटी से बराबर हो गया। अगर हम लोग तीनों का साइड अगर समरूपता दिखाते तो कौन सा भी तो समरूपता होगा ना। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कौन 90 डिग्री है तो कौन बी अपने आप 90 डिग्री हो गया। तो सिपिसिटी से हम लोग एक लाइन लिख दिए, कौन बी ए बी सी बराबर कौन पी क्यू आर सिपिसिटी। अब डायरेक्ट लिख दीजिए ना, कौन ए बी सी बराबर 90 डिग्री, रचना से प्रूव्ड। तो हम लोग के यहाँ 6.9 पर में प्रूव्ड होता है। तो देखिए ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरह बता दिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से रिपीट कीजिए। और हमने इससे पहले 6.1, 6.6 और 6.8, 6.9 तो अभी बता दिए। ये सब चारों परी में एकदम अच्छा से कर लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परी में चारों हैं जो हर साल रिपीटेड होते रहता है और ये आएगा ही दोस्त, 5 मार्क्स का फिक्स है। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो ये परी में सब जिसका दिक्कत होता है बनाने में, और एकदम शॉर्ट मेथड में बताएं, न ज़्यादा लेंदी बताएं, न बहुत सारा ऐसा टीचर होगा कि आप लोग को थोड़ा बड़ा बताएगा। एकदम शॉर्ट मेथड में देखिए, यहाँ से 4 लाइन में हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया से कीजिए। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।